तो ये जो है ना सर, ये कहना चाह रहे हैं, करना तो चाह रहे थे शरारत। ये चाहते थे कि शिमला एग्रीमेंट को डेड डिक्लेयर करो, तो इसका मतलब ये कि अब कश्मीर के मसले पर पूरी दुनिया को इनवाइट करो कि आप आके भारत और पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो कि शिमला एग्रीमेंट में था कि ये केवल दोनों देश बायलैटरली, इसको तो कहना तो ये चाह रहे थे। लेकिन फिर ये भूल गए कि एलओसी पे तो फौज बैठी है, तो फौज क्या हाल करेगी इनका। नाउ इफ एलओसी इज डेड, शिमला एग्रीमेंट इज डेड सर, तो मतलब एलओसी इज आल्सो ओवर। अगर ये बोलते हैं कि शिमला एग्रीमेंट डेड है तो एलओसी का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जो ये दूसरी बात बोल रहे हैं उसका भी कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अगर ये बताते हैं कि ये हम सीजफायर लाइन पे चले गए ना, आप वहाँ पे नहीं गए, क्योंकि जो ये यूएनएससी रेजोल्यूशन है वो तो उसी दिन डेड हो गया था। यूएनएससी रेजोल्यूशन ने बोला था कि सबसे पहले पाकिस्तान पीओके खाली करेगा, स्टेप नंबर 1, बाकी सारे स्टेप उसके बाद, वो हुआ ही नहीं। तो यूएनएससी रेजोल्यूशन खत्म हुआ, उसके बाद में वो यूएनएससी रेजोल्यूशन के बाद में एक कराची एग्रीमेंट हुआ था, तब ये सीजफायर लाइन बनी थी। अब ये जब ये दोनों चीजें खत्म, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो शिमला एग्रीमेंट होने का मतलब ये दोनों चीजें तो ऑलरेडी खत्म हो गई हैं, तो भारत उस स्टेज पर तो जाएगा ही नहीं, ना ही वर्ल्ड में किसी को जाने देगा भारत। इसीलिए आप देखिए बार बार जब प्रेसिडेंट ट्रंप बोलते हैं कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, तो भारत मना कर देता है कि ना, मध्यस्थता का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ही इलाका है, इसके अलावा और कोई इलाका बचा नहीं। तो मैं उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहा। अब मैं इनको यही बताना चाहूंगा कि देखिए, आपने जैसे ही शिमला एग्रीमेंट खत्म किया, इसका मतलब अब हमें पूरी छूट है, जिस दिन हमारा मन करेगा हम पीओके वापस ले लेंगे। बाकी सब जो आपका है ना, वो यूएन रेजोल्यूशन और सीज फायर लाइन, ये सब आप भूल जाइए, क्योंकि ये सब इसको मानने का कोई औचित्य ही नहीं है। तो आपने जो एग्रीमेंट जो था उसको आपने, ये समझ में आपके आया नहीं कि आप उस एग्रीमेंट को अगर हटा देते हैं तो उससे फर्क क्या पड़ेगा। इनवाइटिंग इंडियन आर्मी। हाँ, तो अब तो हमारे लिए खुला इन्विटेशन है, टाइम की बात है कि जब भी ये विल बनती है हमारी, पीओके लिया जा सकता बिना किसी परेशानी के। हमारे लिए ना लाइन ऑफ कंट्रोल है, ना सीज फायर लाइन है, ना यूएनएससी रेजोल्यूशन है। शिमला एग्रीमेंट खत्म तो तीनों खत्म। अभी तक भारत उसका सम्मान कर रहा था, लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान कर रहा था। हाँ, कि भाई हाँ, हम जहां हैं, हमने साइन की थी शिमला एग्रीमेंट, तो हमारी सेना जहां बैठी है वो हम वहीं रहेंगे, तुम जाओ, तुम वहीं रहोगे। कोई एक दूसरे की सेनाएं जो एक दूसरे की टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश नहीं करेंगी। और अगर वो खत्म कर दिया आपने तो फिर फ्री फॉर ऑल है, सिंपल सी बात इतनी है। और फ्री फॉर ऑल में फिर क्या होता है, हर लड़ाई में इनको मालूम ही है। सो बेसिकली इनके रक्षा मंत्री ये गलती जो है वो कर बैठे हैं। अब सर, इसका ग्राउंड पर इसका मतलब क्या है? देखो, जो मेरी समझ है, मैं आपके व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगा कि 1948 का जो भारत पाक युद्ध हुआ है, वो दुनिया के इतिहास में एक ऐसा युद्ध है जब दो देशों की सेनाएं आपस में लड़ी, बट उन दोनों सेनाओं के जनरल एक ही देश के थे, इंग्लैंड के। तो भारतीय सेना 1948 में वॉज लेड बाय एन ब्रिटिश जनरल, द पाकिस्तानी आर्मी वॉज लेड बाय अ ब्रिटिश जनरल, एंड जो लाइन ड्रॉ की गई है हमारे कश्मीर से, दिस वॉज डिसाइडेड इन लंदन। वो, जबकि अभी थोड़ी देर पहले सर कह रहे थे कि वो पानी को लेके था। जो अपर राइपेरियन रिवर्स हैं, अगर वो कश्मीर पूरा का पूरा भारत में आ जाता तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सारे वेंटेज पॉइंट, चाहे रावलपिंडी हो, चाहे वो हो, और जितने वाटरवेज के हेडवेज हैं उनको मिल जाते। नाउ कमिंग टू प्रेजेंट सिचुएशन, 2013 में कहीं चीन के साथ इनका करार हुआ और चीन ने CPEC कॉरिडोर बनाने की व्यवस्था। राइट। पूरा का पूरा जो CPEC का है वो खुंजरे पास, जो कि चाइना को मीट करता है गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर, वहाँ से इसका स्टार्ट पॉइंट है खुंजरे पास से, और ये पूरा POK से होता हुआ नीचे ग्वादर तक जाएगा। तो चीनियों की जो नीति है, जो ये 2015 में उस टाइम $46 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, जो बढ़ के $56 बिलियन का हुआ, अभी कुछ अनुमान के हिसाब से $70 बिलियन उसके ऊपर खर्चे जाने थे। और अब जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है, ये चीनियों ने अफ़गानिस्तान पे भी नज़र डाली है, तो बोला कि ये CPEC कॉरिडोर अफ़गानिस्तान भी जाएगा, ये CPEC कॉरिडोर ईरान भी जाएगा। तो उनके जो मंशा है वो एक्सपेंशनिस्ट की है। भारत कहाँ पे इस पे है? भारत ने हर तरफ, मतलब 2015-16 से हर फोरम पे प्रोटेस्ट किया कि हमारे इलाके से, क्योंकि ये भारत का इलाका है, right. तो उसमें से हाईवे कैसे बना सकते हो आप बिना हमारी इजाज़त के। बट गिलगिट जो काराकोरम हाईवे है,
जो चीन ने बनाया वो उन्होंने उनको एक्सपेंड किया। उन्होंने जो स्कार्दू दाइमर 2 जगह है वहाँ पे, उसको एरिया को भी कनेक्ट किया। तो ये एक इस तरह से साजिश की थी चाइना ने कि जितने बड़े बड़े शहर हैं ये हाईवे उस एरिया में से निकालते हुए ठीक है हम सर। नीचे लेके चले जाएंगे। इन्होंने वहाँ पे प्लान बनाए थे कि हम हवाई अड्डे बनाएंगे, इनका ये प्लान था, क्योंकि अगर कोई भी ऑपरेशन लॉन्च करनी होगी तो इस वक्त उनके पास सिर्फ इस एरिया में स्कार्दू एक रनवे है, इस पाक ऑक्यूपाइड J&K में, हम गिलगिट। दूसरा मुद्दा आता है कि वहाँ की जो आम जनता है वो इतनी सताई हुई है क्योंकि उनका लैंड ग्रैब कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं वो जाके वहाँ बस रहे हैं, उनकी जो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज है उनको ले जा रहे हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजली पैदा होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक गिलगिट बाल्टिस्तान में, बट वहाँ पे अंधेरा है।